Hello students, this is your English teacher. Students, today we will recapitulate our reported speech. So first of all, we will come to know what is a reported speech. When we will tell someone what another person said, we can use direct or indirect speech. तो जब हम किसी की बात किसी को बताते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं. फर्स्ट इज डायरेक्ट एंड अनदर वन इज इनडायरेक्ट. अब हम देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. अब ये देखिए, ये है राहुल जो कि अंजलि को बोल रहा है आई विल कॉल यू टुमारो. अब अगर ये राहुल की बात मैं डायरेक्टली अंजलि ने किसी और को बताई है, अगर डायरेक्टली अंजलि ने किसी और को बताई है तो वो बताएगी राहुल सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा. तो ये इन्वर्टेड कॉमास में बताएगी आई विल कॉल यू टुमारो. बट अब बाद में अगर ये बात बता रही है अंजलि किसी और को, लेकिन वो इनडायरेक्ट स्पीच में बता रही है, इनडायरेक्टली बता रही है कि ये पहले की बात थी, पास्ट की बात है, तो ही सेड दैट. अब वो क्या हुआ, जो ये विल है, देखो विल चेंज हो गया वर्ड, कॉल मी टुमारो किस में चेंज हो गया, द नेक्स्ट डे में. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. दिस वन इज in the direct speech and this one is indirect speech. Now again let's have an example. Direct and indirect speech. Quoting the exact word of the speaker. ठीक है, जैसे कि जब हम डायरेक्टली किसी को बताते हैं, डायरेक्ट स्पीच में बताते हैं, तो जिस तरह से जिस वर्ड में जिस टेंस में स्पीकर ने बोला होता है वो चीज़ को, हम उसी तरह से वो चीज़ आगे डायरेक्ट स्पीच में बताते हैं. वो कैसे, साहिल सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम एंजॉइंग द रिपब्लिक डे परेड. बट अगर यही बात इनडायरेक्ट स्पीच में, व्हेन वी नरेट द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर को की बात को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बताते हैं, किसी और को बताते हैं, तो देन व्हाट वी से, एग्जाम्पल सी हियर साहिल सेड दैट, एक कंजंक्शन लग गया, ही वॉज enjoying द रिपब्लिक डे परेड. अब देखिए, अब आए कौन है, साहिल ने बोला था, ठीक है, प्रोनाउन भी चेंज हो गया, और वॉज एम एंजॉइंग था तो किस में हो गया, पास्ट हो गया, वॉज एंजॉइंग तो द रिपब्लिक डे परेड. सो ये जो पार्ट है, जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला बेटा पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब है. ये साहिल सेड जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला पार्ट है, और जो इन्वर्टेड कॉमास में अगले की स्टेटमेंट है जो स्पीकर की, दैट इज रिपोर्टेड स्पीच. और रिपोर्टिंग वर्ब को देखकर ही रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस जो भी चेंजेस आते हैं वो होते हैं, ठीक है, बट प्रोनाउंस में चेंजेस तो आते ही हैं. वी विल जस्ट सी द अनदर वन एग्जाम्पल. सो नाउ वी विल जस्ट डिस्कस द रूल्स ऑफ द direct and indirect speech. See here, remove the inverted commas. तो जब हम बोलते हैं, जब हमने इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच को चेंज करना है, तो सबसे पहले क्या चीज़ करते हैं, हम इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करते हैं एंड वी ऐड दैट. फिर उसके बाद प्लेज अ रिपोर्टिंग वर्ब, एक रिपोर्टिंग वर्ब को ऐड करते हैं, क्या, सेड, और फिर जो भी हम बताते हैं, सेड, एडवाइस, सजेस्टेड, एंड देन फॉलोड बाय, उसके बाद क्या लगता है, दैट, यानी कंजंक्शन, यानी कि दैट लगता है, एंड देन किसके पहले लगता है, दैट, रिपोर्टेड स्पीच के बाद. जो ये पार्ट इन इन्वर्टेड कॉमास में होता है, इन इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके हम दैट यूज़ करके फिर उसकी बात आगे बताते हैं कि उसने ये कहा था. और क्या रूल है, नेक्स्ट थर्ड नंबर रूल देखिए, चेंज द टेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब. तो ये जो टेंस जो है, अगला रूल क्या है कि इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट स्पीच है उसका जो टेंस जो है, रिपोर्टिंग वर्ब को देखकर टेंस भी चेंज होता है. अब वी विल डिस्कस दिस कि कैसे चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब को देख के इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल. और क्या चेंज होता है, चेंज द प्रोनाउन. फोर्थ वाला रूल देखिए, प्रोनाउन चेंज होता है, ठीक है. और
फिफ्थ देखिए, चेंज द एक्सप्रेशंस ऑफ time and place. We will discuss all these rules in detail. Now, first of all, change of tense. If the reporting verb is in the present or future tense, the tense of the verb in the reported speech is not changed. अब क्या एग्जाम्पल है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में टेंस क्या है, या तो वो प्रेजेंट है या क्या है वो फ्यूचर है, तो जो इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट है उसका टेंस चेंज नहीं होगा. जस्ट सी द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए बेटा. द टीचर सेज ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय. अब देखिए ये जो पार्ट है, द टीचर सेज, दिस इज अ रिपोर्टिंग वर्ब जो कि सेज क्या है, सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट टेंस है. तो क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच जो है उसके अंदर का पार्ट जो है वो चेंज, टेंस जो है उसका चेंज नहीं होगा. क्यों? देखिए क्योंकि बाहर जो रिपोर्टिंग वर्ब है दैट इज प्रेजेंट. तो कैसे हमने सॉल्व किया इसको इनडायरेक्ट स्पीच में? द टीचर सेज दैट ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय. डायरेक्ट स्पीच में अगर इज था तो यहाँ पे भी इज आ गया. क्यों आया? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में बेटा यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है. और नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं उसके साथ की. द टीचर विल से ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय. फिर से देखिए वो तो प्रेजेंट की बात की और आगे फ्यूचर की क्या एग्जांपल है भाई. ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है अब ये क्या है, विल से फ्यूचर है, फ्यूचर टेंस में है. तो इसमें भी क्या है, टेंस का कोई चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच में. ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय तो वही आएगा, द टीचर विल से दैट ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय. चेंज किस में आएगा बेटा? चेंज आएगा जब इस रिपोर्टिंग वर्ब में सेड आ गया. मेन चेंज किस में आएगा? चेंज किसकी वजह से होगा? जब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में सेज की जगह या विल से की जगह सेड आ गया, देन मेन चेंजेस आएंगे टेंसेस के और टाइम एंड प्लेस के. जस्ट सी नाउ. अब हम देखते हैं कैसे चेंजेस आएंगे. चेंजेस देखिए, चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस. तो नाउ चेंज होगा देन में, टुडे चेंज होगा दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, देन येस्टरडे द प्रीवियस डे और द डे बिफोर, टुमारो द फॉलोइंग डे और या फिर द नेक्स्ट डे और द डे इन 2 days टाइम आफ्टर टुमारो, वट एवर. ठीक है. सो ये जो है मतलब सेट को देख करके, रिपोर्टिंग वर्ब को देख करके ये सारे जो चेंजेस हैं ये आएंगे. तो टाइम एंड प्लेस में और क्या चेंज होगा? सी दिस. जस्ट, देन, कम चेंज होगा गो में, दिस दैट में, हेयर देयर में, ब्रिंग टेक में, दीज दोज, हेयर बाय देयर बाय, लेटर आफ्टर, दस सो, अगो बिफोर. सो ये आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है बेटा. वेन एवर यू विल प्रैक्टिस द थिंग्स, प्रैक्टिस द सेंटेंसेस, आपको अपने आप से ही आ जाएंगे. ये लर्न नहीं करने की ज़रूरत है. उसके बिना चेंज ऑफ टेंस देखिए बेटा. अब चेंज ऑफ टेंस कैसे आएगा? अगर जो सिंपल फॉर्म है जो भी, अगर तो वो मॉडल्स में आ गई हैं तो ये जो फॉर्म्स जो हैं ये उसकी पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा. यानी कि अगर विल है तो वुड में चेंज हो जाएगा. क्या चेंज होगा? रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट. ओके. रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड लगा हुआ है तो जो इन्वर्टेड कॉमास में बेटा पार्ट है वो उसका टेंस जो है वो चेंज होगा. अगर विल लगा होगा तो वुड में चेंज हो जाएगा, शैल लगा होगा शुड में चेंज हो जाएगा, कैन कुड में, मे माइट, मस्ट हैड टू. देन जो पास्ट टेंस में, अब जो प्रेजेंट टेंस है सिंपल, वो सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाएंगे. जैसे कि डू डिड में, इज एम वॉज में, आर वर में और हैज़ हैव हैड में. सो प्रेजेंट सिंपल विल चेंज इनटू पास्ट सिंपल. हाउ? जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि अगर फर्स्ट फॉर्म लगी होगी प्ले प्लेस तो वो किस में चेंज हो जाएगा? प्लेड में. इनडायरेक्ट स्पीच में जाकर अगर डायरेक्ट स्पीच पे डू या डज नॉट प्ले लिखा होगा तो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट में जाके वो डिड नॉट प्ले हो जाएगा. सी द एग्जाम्पल. राधा सेड आई प्ले इन द गार्डन.
अब ये देखिए बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड आया है, तो इसको देख करके जो टेंसेस का चेंज हो रहा है, अब यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में आई प्ले इन द गार्डन आ रहा है, तो प्ले क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, तो ये चेंज किस में हो गया, सिंपल पास्ट में, यानी कि सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। राधा सेड दैट, आई की जगह क्या आ जाएगा, प्रोनाउन। राधा ने बोला वो प्ले कर रही थी ना, तो शी प्लेड इन द गार्डन। देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। इज एम आर प्लेइंग, तो किस में हो गया, वो वॉज वर प्लेइंग। सी दिस एग्जाम्पल, राधा सेड आई एम प्लेइंग इन द गार्डन, तो कैसे चेंज होगा, राधा सेड दैट शी वॉज प्लेइंग इन द गार्डन। देन जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। हैज़, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड विल चेंज इनटू हैड प्लेड, ठीक है। सी दिस एग्जाम्पल, राधा सेड आई हैव प्लेड इन द गार्डन बिफोर, तो कैसे चेंज होगा वो, राधा सेड दैट शी हैड प्लेड इन द गार्डन बिफोर। इज दैट क्लियर? देन अगर पास्ट सिंपल होगा, देखिए अगर डायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट टेंस ही दिया होगा, तो पास्ट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। यानी कि अगर सेकंड फॉर्म दी होगी प्लेड, या फिर अगर डिड नॉट प्ले ऐसे दिया होगा, तो वो कैसे चेंज होगा, हैड प्लेड या फिर हैड नॉट प्लेड, वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा बेटा। सी द एग्जाम्पल, राधा सेड आई प्लेड इन द गार्डन येस्टरडे। राधा सेड दैट, कौन प्ले करा था, किसने प्ले किया था, शी हैड प्लेड, सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे प्ले, तो ये कैसे चेंज हो गई, इसमें इसकी जगह पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लेड इन द गार्डन। येस्टरडे का क्या चेंज हो गया, द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे। तो दिस वॉज द चेंजेस ऑफ द टेंसेस। तो अगर बेटा पास्ट परफेक्ट ही है, एक और चीज़ है, अगर पास्ट परफेक्ट ही है बेटा आपके रिपोर्टेड स्पीच में, अगर पास्ट परफेक्ट ही है उसमें डायरेक्ट स्पीच में, तो उसका कोई चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा। ओके, तो जैसे कि हमने चेंज इन रूल में सेंटेंसेस का देखा कि जो सिंपल पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा इनडायरेक्ट में जाके, लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिया ही पास्ट परफेक्ट हुआ है तो उस पर भी चेंज नहीं होगा, वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, ओनली प्रोनाउंस चेंज होंगे। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब ये देखिए, ही सेड टू मी आई हैड प्लेड वेरी वेल, अगर यहाँ पे आपको जस्ट बता रहा है वो, ठीक है, तो सेड टू की जगह क्या लग गया है, टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पे हैड प्लेड ऑलरेडी ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है, तो जैसे कि मैंने बताया कि पास्ट परफेक्ट जो चेंज होके पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, ही हैड प्लेड वेरी वेल। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ सी दिस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या चेंजेस रहेंगे बेटा, द टीचर सेड टू मी आर यू फीलिंग वेल टुडे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जहाँ पे हम पूछ रहे हैं किसी से, तो उसमें हम ये जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है ये चेंज हो जाएगा बेटा आस्क्ड में। ठीक है, ये किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। तो इफ़ वी चेंज इट इनटू एन इनडायरेक्ट स्पीच, तो कैसे लिखेंगे हम बेटा, एक्चुअली आज तो लगाना ही है, और साथ में अगर जो इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस शुरू हो रहा है जिस वर्ड से, अगर वो WH वर्ड से नहीं शुरू हो रहा है, तो आर, डू, यू, वट एवर, तो हम इफ़ लगा देंगे या वेदर भी लगा सकते हैं बच्चे यहाँ पे। एंड देन हमने इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हमने क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पे इसको भी हटाना है। तो क्वेश्चन मार्क को हटाने के लिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी आज यूज़ कर लिया है आगे रिपोर्टिंग वर्ब में, तो हमने इसको सिंपल सेंटेंस जो है उसमें कन्वर्ट कर देना है। क्वेश्चन मार्क के लिए तो हम एक हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आते हैं एंड सब्जेक्ट को पीछे लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे एज ऑलरेडी हमने आज लिख दिया है, क्वेश्चन मार्क को हटाना है, तो यहाँ पे यू जो है, यानी कि उसने मुझसे बोला था, तो ये यू जो आई बन के आगे आ जाएगा, और आई वॉज, आर जो है ये पीछे चला जाएगा। अब आई जो है, मैं एक सिंगल हूँ, तो वॉज फीलिंग वेल दैट डे। ठीक है,
सी हेयर, इसमें बहुत कन्फ्यूजन्स होती हैं बच्चों को, सो प्लीज़ लिसन, वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली कि व्हेन यू आर हैविंग इन्वर्टेड कॉमर्स में, अगर तो जो लाइन स्टार्ट हो रही है, रिपोर्टिंग स्पीच जब स्टार्ट हो रही है इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच, जब वो WH वर्ड से स्टार्ट हो रही है, तब तो आई विल टेल यू व्हाट विल बी डूइंग, व्हाट वी विल डू। बट जब ये WH वर्ड से नहीं स्टार्ट हो रहा है, WH वर्ड कौन से होते हैं, जैसे वॉट, हाउ, वाई, ये तो नहीं यूज़ हो रहा ना यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, आर यू फीलिंग वेल। तो यहाँ पर क्या है, हमने आज लिखकर सेट टू की जगह फिर हमने इफ़ लिखकर फिर इन्वर्टेड कॉमर्स हटाने के लिए और क्वेश्चन मार्क भी हटाना है हमने, तो हमने इसमें जो सब्जेक्ट था उसको आगे ले आए, यू की जगह आए वॉज फीलिंग वेल दैट डे। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई सेड टू हर डू यू वॉन्ट माई हेल्प। अब यहाँ पे फिर से WH वर्ड वाला क्वेश्चन नहीं है ना, वॉट तो नहीं लिखा कहीं पर, वेयर तो नहीं लिखा, सो यहाँ पे अगेन आई आस्क्ड हर इफ, उसने मैंने उससे पूछा था, हर कौन है, यू की जगह कौन आएगा, शी, इफ शी वांटेड। अब यहाँ पे वांट जो है दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे सेकंड में चेंज हो गई है, वांटेड माय हेल्प। डू तो हम क्वेश्चन के लिए लगाते हैं, है ना। अब यहाँ पर अगर मतलब जो है इन्वर्टेड कॉमर्स में जो रिपोर्टेड स्पीच है जो, अगर तो वो क्या आ गई है, WH वर्ड से ये क्वेश्चन शुरू हो रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, है ना, तो क्या आएगा, फिर हम क्या करेंगे, ही आस्क्ड मी, कोई दैट नहीं लगाना है, ना ही कोई इफ़ या वर्ड लगाना है, वेदर लगाना है, हमें सीधा मी के बाद जिसको आस्क किया, व्हाट उसने मुझसे पूछा था, आई वॉज डूइंग। ठीक है बेटा, सो दिस इज योर इनडायरेक्ट स्पीच इन द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद लेट्स सी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं बेटा, जिसमें हम किसी को सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, है ना। सो सी दिस इन द वेरी फर्स्ट, मोहन सेड टू राजन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज गो टू द स्टेशन विद मी। तो मोहन ने राजन को बोला कि तुम मेरे साथ प्लीज़, रिक्वेस्ट, प्लीज़ से क्या पता चल रहा है बेटा, रिक्वेस्ट की है कि तुम मेरे साथ स्टेशन चलो। ठीक है, तो व्हाट विल बी देयर इन इनडायरेक्ट स्पीच, मोहन रिक्वेस्टेड राजन। अब यहाँ पे प्लीज लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी हमने रिक्वेस्ट लगा दिया है सेट टू की जगह पे, टू गो। ठीक है, मेन क्या है, रिक्वेस्टेड राजन के बाद क्या आएगा, टू आ जाएगा, टू गो टू द स्टेशन विद, किसके साथ, मोहन के साथ, हिम। सेकेंड देखिए, ही सेड टू मी ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। अब ये क्या है, एक एडवाइस है कि हम किसी को देते हैं कि ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। ही एडवाइज्ड मी टू ट्रस्ट इन गॉड एंड टू डू द राइट। ठीक है, सो यहाँ पे मतलब क्या है, जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें जब हमने इनडायरेक्ट स्पीच में हमने उसको कन्वर्ट करना है बेटा, तो हमने यहाँ पे सेट टू की जगह पर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अगर एडवाइस है तो एडवाइज्ड, अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, तो यहाँ पे टू लगा देना है, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के आगे हम दैट लगाते थे सिंपल सेंटेंसेस में, यहाँ हमने टू लगाकर, और टू के बिना हमेशा बेटा एज आई ऑलवेज से दैट फर्स्ट फॉर्म ही आती है, टू ट्रस्ट इन गॉड एंड टू डू द राइट। अब नेक्स्ट है बेटा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एज यू वेरी वेल नो क्या होते हैं वो, जिसमें हमारी इमोशंस एकदम से शो होते हैं, हम एकदम से जो रिएक्ट करते हैं किसी सिचुएशन पर, दैट इज़ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जो हम सेंटेंस बोलते हैं जब उसको रिएक्ट करते समय, तो दैट इज़ exclamatory sentences. So students, when we are having exclamatory sentence, so this is the sign of exclamation you can see here. तो हमने जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है बच्चे, देन हमने क्या करना है, इस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को, हमारा मोटिव क्या है, जैसे कि हमने इंटरोगेटिव्स में साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क के साइन को हमने रिमूव किया था इनडायरेक्ट में, ऐसे ही इनडायरेक्ट में यहाँ आके एक्सक्लेमेशन के साइन को भी हमें रिमूव करना है। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस, शी सैड मे यू सक्सीड माई सन। अब उसने मतलब एक तरह से क्या है कि वट यू सी हियर, ये है क्या, ये विश है किसी के लिए, किसी को ब्लेसिंग है, प्रे है ना। तो हम क्या करेंगे, शी विश्ड,
है ना. इनडायरेक्ट में क्या करेंगे हम, शी विश या फिर शी प्रेड या फिर शी ब्लेस्ड. शी विश दैट हर सन. अब देखो उसने पहले से ही बोला कि माई सन बी मे यू सक्सीड माई सन. तो शी विश दैट हर सन मे से क्या बन जाएगा, माइट सक्सीड. ठीक है, मतलब उसने अपने इमोशंस में बोला था माय सन, तो ये मीनिंग तो इससे क्लियर है कि उसने अपने सन को ही बोला. तो हर सन माइट सक्सीड. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, द कैप्टन सेड ब्रेवो अ गुड शॉट. अब ये ब्रेवो का क्या मीनिंग है, किसी को शाबाशी देना, अपलॉड करना, प्रेज करना किसी की. तो द कैप्टन अपलॉडेड हिम by saying that it was a good shot. A sign of exclamation भी हमने remove कर दिया. Is that clear? अब उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास यूनिवर्सल ट्रुथ्स आ जाए, ये जो चीज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर हमारे सेंटेंसेस में, रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए या फिर किसी की हैबिट आ जाए जो कि वो बंदा डेली करता है, देन क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में जाकर कोई भी टेंस का चेंज नहीं होता. ओनली प्रोनाउंस जो हैं वो चेंज होते हैं. सी हियर, आवर टीचर सेड मैन इज मॉर्टल. अब दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ. तो क्या आएगा, आवर टीचर टोल्ड अस दैट मैन इज मॉर्टल. तो मैन इज मॉर्टल कहने का मीनिंग क्या है, मतलब सेम ही आ जाएगा. ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब हमारे टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा. हम मैन वॉज मॉर्टल थोड़ी लिखेंगे. मैन तो ये हमेशा की कहावत है, यूनिवर्सल ट्रुथ है. ठीक है, पहले भी मॉर्टल था, अब भी मॉर्टल है और रहेगा भी मॉर्टल. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, ही सैड आई वॉक एवरी मॉर्निंग. तो अब ये अगेन क्या है, ये किसी की हैबिट है. ठीक है, मैंने पहले ही ऊपर बताया, या तो यूनिवर्सल ट्रुथ्स हों या फिर क्या हो, हैबिट्स हों. तो ही सेड दैट आई की जगह वो वॉक करता है ना, ही वॉक्स एवरी मॉर्निंग. ठीक है बेटा. सो विद दिस आपकी जो नरेशन की हमने एक रिकैप्चुलेशन थी, एक तरह का हमारा पूरा जो टॉपिक था हमने दोबारा से डिस्कस कर लिया है, एज वी हैड डिस्कस्ड इट इन अकेडमी ऑल्सो. सो आई होप दैट यू ऑल हैव वेल अंडरस्टूड. नाउ आई विल बी गिविंग यू सम एक्सरसाइज टू सॉर्ट आउट, then you just go through the things. Okay, see here, fill in the blanks. Saru said Ajay is cooking for the kid. ठीक है, अब आपको इसको कन्वर्ट करना है, ये डैश में आपको फिल करना है, क्या आएगा. नेक्स्ट देखिए, गोपाल सेड इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours. अब हैज़ बीन रेनिंग क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है. तो वो देखिए आपको क्या देखना है, किस में चेंज होगा ये. The manager said to me, no one can beat Manchester United in football. तो ये क्या है, अगेन जो क्या है ये, सो अगेन यहाँ पे कैन है, तो यू जस्ट हैव टू सी कि यहाँ पे कैन की पास्ट फॉर्म क्या आएगी. आई नॉट टेल यू, वी विल टेल इट लेटर ऑन. टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. अब ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है. ओके, देन ये देखिए, श्वेता सेड करीना अटेंड्स योगा क्लासेस एवरी ट्यूसडे. अगेन ये क्या है, एक हैबिट है किसी की. ओके, you need to practice this sentences also, and I will be sending you the exercise also from module 6 that you have to follow from BBC Compacta. Thanks and have a nice day.